दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना। ठीक है दोस्तों, क्या सीखेंगे? द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना। दोस्तों ये आप लोगों को बहुत ही डाउट होता है कि कैसे इसका गुणनखंड किया जाए, तो हम आज इसको बहुत ही आसान और सरल तरीके से इसको बताएंगे और आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं, इसमें कई रूप होते हैं। तो पहला रूप इसमें देखते हैं, इस रूप का यदि गुणनखंड रहेगा बहुपद का तब, इस रूप का यदि रहेगा तब उसको कैसे हल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम एक उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे बी और सी कोई गिनती हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया उदाहरण पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो इसका गुणनखंड करने के लिए जो ये अचर पद है, ठीक दोस्तों, इस अचर पद को हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस अचर पद को लेंगे और इसको हम ऐसे दो खंडों में डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे दो खंडों में दो इसका ऐसा गुणनखंड निकालेंगे। 15 का ऐसा, यानी कि अचर पद सी का हम ऐसा दो गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे तो 15 ही आना चाहिए। गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 15 ही आना चाहिए। और इस जो गुणा करोगे, जिस संख्या का गुणा करोगे, वो दोनों संख्याओं को जोड़े या तो घटाएं, तो ये बीच वाला आ जाना चाहिए। फिर से एक बार बता रहे दोस्तों कि जो ये लास्ट वाली संख्या है, मतलब जो अचर पद है, इस संख्या का हम गुणनखंड ऐसा दो गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे तो 15 आएगा, परंतु जो संख्याओं का आपस में गुणा किए उन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास, या जोड़ने या घटाने पर, ये 8 आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे कि जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो हमने कह दिया, अगर हमने ले लिया इसका दो गुणनखंड 5 और 3 ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? 5 और 3। तो गुणा करने पे 5 3 15 आ गया। हमने कहा कि गुणा करने पे 15 आना चाहिए, जो गुणनखंड ये सी वाला। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। इन्हीं दोनों संख्याओं को क्या करना, हमको जोड़ना है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का यदि हम जोड़ रहे हैं तो 5 + 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8, जो कि हमको बीच वाला हमने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस 8 की जगह हम क्या रख देंगे? 5 + 3 रख देंगे। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो जो पहला ऐसे लिखा गया है, इसको सेम मतलब ऐसे ही इसको नोट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हमने ऐसे क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद ये प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इसके बाद जो 8 है, उस 8 को हम लिखेंगे क्या? 5 + 3, और इसको जब भी लिखेंगे तो एक कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखेंगे कोष्टक में, तो हो जाएगा हमारे पास 5 + 3। और ये बचा x को भी तो लिखना पड़ेगा, तो x को हम कोष्टक के बाहर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और बीच में प्लस है तो प्लस नोट कर लिया हमने और लिख दिया 15। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? 15। आप इतना काम इसको रफ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे? रफ पे करेंगे। अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद वैसे ही एक बार ऐसे नोट करेंगे प्लस। दोस्तों जब भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है या कुछ भी होता है, तो अंदर जब गुणा होता है तो दोनों पद में होता है। तो x का गुणा 5 में होगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x। और x का गुणा 3 में होगा तो दोस्त क्या होगा? 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x। और प्लस का क्या हो जाएगा? 15 को हमने 15 लिख लिया। इतना करने के बाद आपको याद रखना है कि हमेशा 4 पद बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक दोस्तों, और 4 पद में जो पहले 2 पद रहेंगे, ये वाले जो ये पहले 2 पद है, उन दोनों को एक साथ लिया जाएगा, और जो इधर के 2 पद है उन दोनों को एक साथ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाएगा? ऐसे गुणनखंड करने के बाद इन दोनों को एक साथ एक पद कर लिया जाएगा, इन दोनों को एक साथ कर लिया जाएगा। करने के बाद इन दोनों में से हमेशा या तो अचर पद भी आ सकता है, मतलब कहने का गिनती भी कॉमन हो सकती है, और x भी कॉमन हो सकता है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो इन दोनों में भाग हमने, मतलब कॉमन क्या दिख रहा है हमको? x दिख रहा है। जब इन दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? केवल 5 बचेगा। केवल क्या बचेगा? x हमने बाहर कर लिया तो कितना बचेगा? खाली 5 बचेगा। इन दोनों में से केवल क्या मिलेगी? गिनती कॉमन, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो इसमें केवल क्या गिनती कॉमन मिलेगी। तो इनमें ऐसी कौन सी गिनती है कि मतलब जो जिसके पहाड़े में 3 भी आए और 15 भी आए? ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके पहाड़े में 3 और 15 दोनों आए? तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है दोस्त? 3 है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 आएगा और 3 के पहाड़े में 15 भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। यहाँ पे हो गया हमारे पास x, इसमें से हमने 3 कॉमन है तो 3 एक कम 3, मतलब खाली क्या बचा? x बचा। और 3 का ऐसा पाड़ा पड़ी 15 है तो कितनी बार में कटा? 5 बार में। ठीक दोस्तों, और जब भी हम गुणनखंड करें तो जो कोष्टक वाला दोष रहेगा, ये दोनों हमेशा क्या आएगा? एक जैसा होना चाहिए, हमेशा एक जैसा होना चाहिए। तो इन दोनों में से हम कोई एक ठो लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया x + 5, इन दोनों में से हमने एक ठो लिख लिया।
अब इसके बाद जो बचा उसको अलग कोष्टक में, इन दोनों को में से कोई एक ठो हमने लिख लिया, एक ठो लिखा हमने। अब उसके बाद बचा ये 3 प्लस का और x बचा, तो इसको अलग कोष्टक में लिखेंगे, x और प्लस का 3। अब इसको शुद्ध रूप से लिखना है तो छोटा वाला पहले लिखते हैं, तो x प्लस 3 और बड़ा वाला क्या लिखते हैं बाद में, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस प्रकार के पहले रूप के जो गुणनखंड होंगे, बहुपद होंगे, इसके गुणनखंड को हम ऐसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरा प्रकार क्या है। दूसरा प्रकार के बारे में देखते, दूसरे प्रकार में हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको माइनस मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। वैसे सेम रहेगा, गिनती रहेगी सब बाकी जगह। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको क्या करना है, बस वही काम करना है कि ये जो 25 लिखा है, इस 25 को हम 2 खंडों में तोड़ लेंगे। ऐसे 2 खंडों में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 10 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 25 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे कि जिसको हम जोड़े या फिर घटाए तो ये बीच वाला आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बीच वाला आ जाना चाहिए। तो हम 25 का ऐसा 2 खंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, मतलब 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा ही आएगा। अब इन पांचों को क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्त, 10 मिल जाएगा, क्योंकि हमको 10 चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 प्लस 5 बराबर कितना आएगा 10, जो कि हमको बीच वाला चाहिए। मतलब इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे तो वही संख्या आनी चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पे कितना जाना चाहिए 10 आना चाहिए। तो जोड़ने पे कितना आ गया 10। अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे बराबर इसके आगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का इस 10 की जगह हम लिखेंगे 5 प्लस 5। तो कोष्टक में लिखेंगे, हमने बताया था, तो कोष्टक में हमने लिख दिया 5 प्लस 5 और बगल में क्या लिखा गया x, तो उसको x लिख लेंगे। प्लस का क्या लिखेंगे 25, तो प्लस का 25 हमने लिख दिया जैसे कि तैसे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या करेंगे हम, इसमें पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे नोट करते जाएंगे, फिर माइनस हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस है, तो अंदर का जितना भी चिन्ह रहेगा वो सब बदल जाएगा। मतलब अगर ये अंदर बाहर अगर कोष्टक के माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह को परिवर्तित कर देगा। अगर वो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, अगर वो माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो कोष्टक के बाहर माइनस लिखा गया है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस बन जाएगा और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा x का गुणा इसके साथ होगा, हमने बताया था कि कोष्टक के बाहर वाली संख्या का अंदर गुणा होता है, तो हो जाएगा 5x। अब इसके बाद हमने कहा कि ये क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, तो चिन्ह बदलेगा तो क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, क्योंकि ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, और x का गुणा 5 के साथ होगा तो हो जाएगा 5x। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 25, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 25। ठीक दोस्तों, हमने फिर क्या कहा कि दो को एक साथ ले जाएगा, मतलब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो इन दोनों में से हम देखेंगे तो कॉमन हमको क्या दिख रहा है, इन दोनों में से हमको कॉमन मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है x दिख रहा है, x हम इसमें से निकाल लेंगे तो एक तो x बचेगा माइनस का, फिर यहाँ से x निकल गया तो कितना बचेगा 5, मतलब x हमने कॉमन कर दिया तो खाली क्या बचा x माइनस 5। अब वैसे ही अगला वाला जो कोष्टक बनना चाहिए वही होना चाहिए। तो ये जो गिनती है 5 और ये जो गिनती है 25, इस गिनती और इन दोनों की गिनती में कौन सी ऐसी गिनती है जो 5 और 25 आएगी, किसके पहाड़े में 5 और 25 आएगा, तो मतलब किसके पहाड़े में आएगा 5 के पहाड़े में। अब बात यहीं पे आती है कि यहाँ पे हम प्लस कॉमन, यहाँ पे प्लस लिखें कि माइनस लिखें। अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो आप लिख देते हैं माइनस प्लस जो भी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको देखना है कि यहाँ पे बनाना क्या है माइनस। जब यहाँ पे आपको माइनस बनाना रहेगा तब आपको यहाँ बाहर क्या लेना पड़ेगा माइनस ही लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास केवल x बचेगा। अब ये जो माइनस था यहाँ पे जो प्लस है उसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक दोस्तों, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये जो माइनस का 5x है और जो 25 है, इन दोनों में से हमको क्या बनाना है ऐसा बनाना है x माइनस 5। तो इनमें से हम 5 तो बाहर कॉमन करेंगे, 5 × 5 एक बार में निकल जाएगा, 5 × 5 = 25। अब बात आती है कि यहाँ पे प्लस लिखा जाए कि माइनस लिखा जाए, क्या किया जाए, तो हम माइनस ही कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा है तो ये प्लस बन जाएगा, और अगर ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि बाद में अगर हम माइनस से गुणा कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि माइनस से गुणा कराएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, वैसे अगर हम माइनस से गुणा कराएंगे तो फिर यही मिल जाएगा। तो माइनस से इससे गुणा कराओगे तो ये माइनस बन जाएगा, और इसमें ही माइनस से गुणा कराओगे तो प्लस बन जाएगा। तो हमने वैसे ही कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो इनमें देखेंगे कि दो चीजें एक जैसी हो गई, तो उनमें से हम कोई एक ठो लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या x माइनस का 5, और दूसरा वाला क्या बचा हमारे पास, इन दोनों को लिखने के बाद इनमें से एक ठो लिखने के बाद क्या बचा x माइनस का 5, तो उसको अलग लिख देते हैं x माइनस 5। इनमें छोटा बड़ा है नहीं, हमारा यही क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। तो दोस्तों तीसरा रूप देखते हैं, तीसरा रूप हमारे पास क्या है।
तीसरा रूप हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। अब ये जो अचर पद है वो सी हो गया है, ठीक है, माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। अब इसको हल करने का एक उदाहरण भी हम ले लेते हैं। इसका एक उदाहरण हमारे पास ये है, एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर 4x माइनस 12, ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि ये हमने वही काम करना है फिर जो पीछे हमने किया था कि 12 को हम दो खंडों में तोड़ेंगे, ऐसे कि गुणा करने पे तो 12 होना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाना चाहिए? 4 आ जाना चाहिए। गुणा करने पे तो हमारे पास होना चाहिए 12, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना जाना चाहिए? 4 आ जाना। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। हमारे पास जोड़ने और घटाने पे 4 होना चाहिए, गुणा करने में 12। तो ऐसा कोई खंड लेते हैं तो 4 3 12, 3 और 4 लेंगे तो 3 4 7 हो जाएगा दोस्त, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लेते हैं 6 और 2 लेते हैं तो 6 और गुणा 2 का करेंगे तो 6 दूना के 12, और 6 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक दोस्तों। 6 में से हम 2 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, और 6 2 का गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 6 माइनस का 2 बराबर का 4, ठीक दोस्तों। यही काम हम कर देते हैं, यहाँ पे 4 की जगह लिख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, और हमको 4 की जगह लिखना है 6 माइनस 2, तो लिख देंगे कोष्टक में 6 माइनस 2, बाहर हमने क्या बताया एक्स लिखेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है दोस्तों, प्लस का लिखेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, कोष्टक का जो अंदर बाहर होता है तो गुणा होता है अंदर, तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 12, ठीक दोस्तों। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ लेने में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, x हमने बाहर निकाल लिया, और क्या बचा यहाँ से x बचा, x हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या बचा? प्लस का, तो प्लस का क्या बचा? 6 बचा, x को हमने बाहर कर लिया है। अब इन दोनों में देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, अगर ये दोनों माइनस रहे तो दोनों में अगर माइनस रहेगा और प्लस लाना रहेगा तो दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? केवल x बचेगा, और 2 6 का 12, और प्लस का बजाएगा 6। अब दोस्त यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस क्यों हुआ? क्योंकि हमने माइनस को कॉमन बाहर लिया था, मतलब बाहर ले लिया, तो यहाँ पे जो बचेगा प्लस का ही बचेगा। अब ये दोनों देखिए दोस्तों एक जैसा हो गया, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो x प्लस क्या लिखेंगे 6, और क्या लिखेंगे x माइनस का 2। पहला ये इन दोनों में से एक ठो लिख लिया हमने, फिर बचा ये दोनों में से एक ठो लिख लिया हमने। अब सबसे पहले छोटे को लिखते हैं और बाद में बड़े को लिखते हैं, तो लिखेंगे x प्लस 6। ये हमारा दोस्त क्या होगा? आंसर होगा, ठीक दोस्तों। आगे देखते हैं चौथा रूप क्या है। चौथा रूप हमारा क्या, हमारे पास ये चौथा रूप इसका कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब सभी माइनस हो जाना चाहिए, माइनस का बी एक्स माइनस का सी। तो इसके जैसा एक हम देखते हैं गुणनखंड, इसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस का 50। तो 50 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है, 50 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि इसका गुणनखंड करने पे 50 आना चाहिए, मतलब गुणा करने पे 50 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 23 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 25 लिख दें और गुणे 2, क्योंकि 25 दूना क्या होता है? 50 होता है, ठीक दोस्तों। 25 दूना क्या होता है? 50, और 25 में से अगर हम 2 घटा देते तो कितना बच जाएगा? 23 बच जाएगा, ठीक दोस्तों। 25 में से 2 घटा देंगे तो 23, हम ये लिख देते हैं। तो मतलब 25 माइनस का 2, ये काम हम रफ पे करेंगे, टोटल कितना आएगा? 23 आएगा। तो 23 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस 2, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, लिखेंगे 25 कोष्टक में माइनस का 2, और बाहर कोष्टक के x माइनस का 50, ठीक दोस्तों। अब हमने क्या कहा था कि इसके आगे करेंगे हल, तो एक्स स्क्वायर हमने कहा था पीछे वाले सवाल में कि अगर माइनस कोष्टक के बाहर लगा रहे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो लिखेंगे x, और x का गुणा इसके साथ होगा तो हो जाएगा 25x, और ये माइनस का इसको क्या कर देगा? माइनस को प्लस कर देगा, और लिखा गया 2x, x का गुणा होगा 2 में तो 2x हो जाएगा, माइनस का 50, ठीक दोस्तों। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में से हमको कॉमन दिख रहा है कि x हमने बाहर निकाला, बचा क्या? x बचा, और माइनस का क्या बचा? केवल 25 हमने x को बाहर कर लिया, ठीक दोस्तों। अब ऐसा ही कोष्टक दूसरे वाले में हो जाना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है? 25 दूना के 50, मतलब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे और प्लस का निकालेंगे, क्योंकि हमको अगर प्लस का निकालते हैं यहाँ पे कॉमन तो ये चिन्ह जैसा का तैसा ही रहेगा। लिखेंगे x माइनस का 2 का 25 बार पढ़ा पड़ेंगे तो 50 आएगा, तो मतलब 25। अब इन दोनों एक जैसा हो गया तो इन दोनों में से कोई एक ठो लिख लिया जाएगा, x माइनस 25
दूसरे वाले कोष्टक में x प्लस का 2, तो लिखा जाएगा x प्लस का 2। तो सबसे पहले छोटा वाला तो x प्लस का 2 और फिर हो जाएगा x माइनस का 25। ठीक है दोस्तों अभी और भी इसके गुणनखंड के कई रूप होते हैं, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को Y2 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।